श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 9। अश्वस्थामा आगे बोल रहे हैं। तब अर्जुन ने रथ के रस्सों से द्रुपद को बांध लिया और श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने मित्र को बंधा हुआ अपने चरणों में गिरा हुआ देख द्रोण को दया आ गई और उन्होंने क्रोध पर पश्चाताप करके द्रुपद को बंधन से मुक्त कर दिया। अर्जुन की इस बहादुरी से महाराज द्रोण बहुत प्रसन्न हुए थे और मुग्ध कंठ से अर्जुन की सराहना की थी, जो आप लोगों को अच्छी तरह से विदित है। एक और भी गाथा इसी विषय में है कि आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ, जिसे सुनकर आपको निश्चय हो जाएगा कि अर्जुन में मानव शक्ति से परे कोई विलक्षण देवी शक्ति विद्यमान है। ऐसा अश्वस्थामा कौरवों को कह रहे थे। एक समय की बात है कि समुद्र तट पर अर्जुन को हनुमान जी मिले। परस्पर बातचीत प्रारंभ हुई। कोई किसी के प्रभाव को मानने के लिए तत्पर न हुआ। अंत में निश्चय हुआ कि दोनों के बल की परीक्षा हो जानी चाहिए। जो भी जिससे परास्त हो जाएगा वह उसका शिष्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि किस प्रकार बल की परीक्षा की जाए। अंत में हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे शरीर के भार को तेरे बाणों का पुल सहन कर गया तो मैं तेरा शिष्य हो जाऊंगा। यदि तेरे बाण मेरे भार को न सह सके तो तुझे शिष्य होना पड़ेगा। हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर चले गए और थोड़ी देर में अपने प्रत्येक रोम में एक एक पर्वत बांधकर आ गए और अर्जुन से यह कहा कि समुद्र में बाणों का पुल बांधकर अपनी बहादुरी का परिचय दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। बंधे हुए बाणों के पुल पर हनुमान जी पर्वतों के सहित कूद पड़े। बहुत प्रयत्न करने पर भी हनुमान जी अर्जुन को परास्त न कर सके। तब उन्होंने अर्जुन से मित्रता पूर्वक संधि कर ली। एक और भी घटना अत्यंत रोचक मुझे स्मरण है, जिसे आवश्यक समझकर मैं आपको सुनाता हूँ। अश्वस्थामा अब अर्जुन के प्रति तीसरी घटना को पेश कर रहा है। एक समय पार्थ वनस्थली में भगवान शंकर की आराधना करने लगा। उसने इंद्रनील नामक पर्वत पर एक पांव से खड़ा हो दोनों हाथों को ऊपर उठा, बिना कुछ खाए पिए निरंतर शिव शिव रटने लगा। इस प्रकार चिरकाल तक अर्जुन तपस्या करता हो रहा। एक दिन बकासुर का बड़ा भाई अर्जुन से बदला लेने आया, क्योंकि इसके भाई को भीम ने मार दिया था। उसने सुअर का रूप बना लिया था। समय अनुकूल पाकर आशुतोष भगवान शंकर अर्जुन की भक्ति परीक्षा लेने को सपरिवार किरात रूप धारण करके चल पड़े। मार्ग में जाते हुए शुकर रूपधारी असुर को भगवान शंकर ने अपने बाण का लक्ष्य बनाया। वह शंकर जी द्वारा संधान किया हुआ बाण शुकर के शरीर में आधा समा गया और आधा बाहर रह गया। घायल हुआ शुकर समीप में स्थित तपस्वी अर्जुन के ऊपर घुरघुराता हुआ दौड़ा। उसकी भयावनी ध्वनि सुनकर अर्जुन ने अपने नेत्र खोलकर देखा कि एक शुकर उनके ऊपर आक्रमणकारी बनकर आ रहा है। तो उन्होंने समीप में रखे हुए गांडीव धनुष को उठाया और बाण इस विलक्षणता से मारा कि भगवान शंकर का वह आधा निकला हुआ बाण शुकर के शरीर में बिंध गया। पीछे से आते हुए किरात रूपधारी शंकर ने अर्जुन को ललकार कर कहा कि ओ अधम, तुझे मेरे शिकार पर प्रहार करते हुए शर्म नहीं आई। इस अपमान सूचक वाणी से उत्तेजित होकर अर्जुन ने दपटते हुए कहा कि ओ नीच किरात, तू अपनी जाति के अनुसार बात नहीं करता। मुझे कटु वचन कहने वाले को मृत्यु से भेंट करनी पड़ती है। अर्जुन ऐसे अनेक वचनों से शंकर को अपमानित कर रहा था तो गणों से रहा न गया और ये सब षटमुख और गणेश सहित पार्थ पर टूट पड़े। परंतु अर्जुन के बाणों की कठिन वेदना को सह न सके और चिल्लाते हुए कार्तिकेय भागे जा रहे हैं। तो दूसरी ओर चिंधराते हुए गणेश जी भगवान शंकर से सभी त्राही त्राही करते हुए प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगे। गणों की दयनीय दशा पर शंकर जी को हंसी आ गई और वह फिर अपना धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर बाण वृष्टि करने लगे। अर्जुन भी बाणों का जवाब बाणों से देने लगा। बड़ी देर तक विलक्षण युद्ध होता रहा। तब अर्जुन ने हार न मानी तो शंकर ने अर्जुन के बाणों को
तुणीर से माया के द्वारा हरण कर लिए और उसके गांडीव धनुष को भी मायावी ढंग से बीच से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। इस विश्वासी अस्त्र के नष्ट हो जाने पर भी अर्जुन ने साहस का त्याग नहीं किया था, बल्कि उस टूटे हुए धनुष को फेंककर बड़ी वीरता से भगवान शंकर पर कृपाण से अनेकों प्रहार किए। तब अर्जुन ने देखा कि यह तीक्ष्ण तलवार भी शत्रु का शमन करने में अयोग्य है, तो उसे भी फेंक दिया और लगा करने मल्ल युद्ध। इसी बीच अर्जुन ने यह चाहा कि इस किरात के पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर दे मारूं। जो ही उसने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किरात के पैर पकड़े, त्यों ही आशुतोष भगवान शंकर ने उस किरात के बनावटी वेश को छिपा लिया और अपने सच्चे सौम्य रूप को प्रकट कर दिया कि जिसकी छटा को भी देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने आगे कहा कि अर्जुन ने देखा कि भगवान शंकर अपना वृद्ध हस्त उसके मस्तक पर रखे हुए हंसकर कह रहे हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और महान तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। यह सुनकर अर्जुन ने बड़ी निर्भीकता से कहा कि हे भगवान, यह मैं जानता हूँ कि आप हमारे इष्ट देव हैं और आपसे वरदान प्राप्त करना भी मुझे अभिष्ट है, परंतु इस समय परिस्थिति उलट दी है। तब तक मैं आपसे कोई भी वर मांगने में असमर्थ हूँ, जब तक कि मैं आपको पूर्ण रूप से युद्ध में परास्त न कर दूं, क्योंकि बिना जयत पत्र लिखाए वर मांगने का अर्थ क्षत्रिय धर्म को कलंकित करना होगा, जिसे मैं कभी भी नहीं कर सकता। अब आप वरदान देने वाली बात को त्याग कर मुझसे दृढ़ता के साथ युद्ध करिए। अर्जुन की इस अपूर्व दृढ़ता से शंकर जी को बड़ा आनंद मिला और बोले कि अर्जुन, मैं तुमसे बहुत पहले ही हार चुका हूँ। हाँ, जयत पत्र वाली बात मैं अवश्य ही भूल गया था, ले उसे भी मैं पूरी कर देता हूँ। यो कहकर भगवान शंकर ने अर्जुन से लिखित हार स्वीकार कर ली। तब अर्जुन ने अपने इष्टदेव भगवान शंकर की गदगद वाणी से स्तुति की। अपूर्व भक्ति जन्य स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि हे पार्थ, मेरे आशीर्वाद से तेरे सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा और तुम्हें अकंटक भूमंडल का राज्य मिलेगा। ले, यह मैं अपना निजी पशुपत अस्त्र तुझे देता हूँ। जब किसी दुर्धर्ष शत्रु से युद्ध करना पड़े और कोई भी तुम्हारी शक्ति उसे नष्ट न कर पावे, तब इसे छोड़ना। विश्व की कोई भी शक्ति इसे नहीं रोक सकती है। जिसके ऊपर तुम इसे छोड़ोगे, वह क्षण भर में ही अपने समस्त साधनों और सहयोगियों के सहित नष्ट हो जाएगा। राधे राधे।